चलिए हम पढ़ने वाले हैं आज गोलीय दर्पण। इसके पहले हम पढ़े थे समतल दर्पण क्या होता है, यानी दर्पण बताया गया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, जिसमें हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे और पुनः हमको इसमें पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण जो होता है, इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, पता चल रहा है कि गोलाकार हो, गोल हो। ठीक है, जैसे कि एक गेंद ले ले तो गेंद जो होता है गोल होता है। ठीक है, और उसके अंदर के जो भाग होता है खाली होता है। जो गेंद होता है, गेंद के अंदर के भाग खाली होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार कोई हम दर्पण लें जो गोलाकार हो और अंदर के जो कंडीशन हो, अंदर का जो भाग है वो खाली हो, खोखला हो। ठीक है, तो उस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। बट पारदर्शी होगा तो गोलीय दर्पण मतलब दर्पण नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो पारदर्शी माध्यम कहलाएंगे। लेकिन गोलीय दर्पण कब कहलाएगा? जब उसके एक भाग को जब हम काटेंगे और उसके अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हम पेंट कर दें, चांदी के लेप लगा दें, जिससे वो परावर्तक तल प्राप्त हो जाए, तो उस कंडीशन में वो गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे कि कांच के खोखले गोले को, कांच के शीशा जो है वो खोखला गोल के तो हो, गोलाकार हो, बट खोखला हो, अंदर से अंदर का हिस्सा खाली हो, बाहर का परत से वो आकृति बनाई गई हो, गोला बनाया गया हो। तो खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी के पालिश कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। कह रहा है कि खोखले गोले को लाओ, कांच का खोखला गोला लाओ और उसको काट दो। ठीक है, और उसके एक सतह को, अब ये नहीं फिक्स है कि अंदर या बाहर, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। या तो अंदर का हिस्सा पेंट कर दो, चांदी के लेप लगा दो, या बाहर के हिस्सा पर चांदी का लेप लगा दो। तो दोनों कंडीशन में अगर एक साइड में तुम लेप लगा देते हो तो दूसरा साइड परावर्तक तल हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, पॉलिशदार हो जा रहा है, जहाँ से अगर प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाता है, यानी वो आर पार नहीं हो पाता है वो प्रकाश किरणें उससे। ठीक है, पेंट करने से वो बाधित हो जाती है। तो उसके जो कंडीशन प्राप्त होते हैं, यानी एक तरफ पेंट कर देते हैं, एक तरफ पेंट नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में गोलीय दर्पण का निर्माण हो जाता है, गोलीय दर्पण बन जाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि मान लो हमारे पास एक सर्किल है, तो सर्किल नहीं है, ये खोखला गा क्या है? गोला है, कांच का। कह रहा है ना किसी कांच के खोखले गोले को, तो कांच का खोखला गोला है और इसको यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर देते हैं। तो जैसे ही कट कर देंगे तो कुछ ऐसे, मान लो यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहे हैं हम, तो ये भाग जो दिख रहा है डाट डाट दिखा दिया गया, ये पूरा बचा हुआ हमारा भाग है। तो इसको अंदर से देखोगे, इतना हटा दे रहे हो काट कर, तो इसको अंदर दबे और बाहर का भाग तो दिखवे कर रहा है, तो आप बाहर से भी पेंट कर सकते हैं इसको। अगर बाहर का हिस्सा अगर पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश किससे कर रहे हैं? यहाँ लिखा गया है चांदी के। ठीक है, चांदी के पॉलिश कर दिया जाए, लेप लगा दिया जाए। ठीक है, तो इस हिस्से पर आप चांदी का लेप लगा देते हैं, लिख सकते हैं चांदी का लेप। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कलई, कलई करना। ठीक है, तो ये बाहर के हिस्से में तुम कलई किए और अंदर का जो हिस्सा है ये क्या है? परावर्तक तल है, यानी ये चमकीला भाग हो जाएगा। वहाँ जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो वहाँ से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये तो बाहर के हिस्से पर हमने पेंट कर दिया। और इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर आप दूसरा लेते हैं और इसको यहाँ से कट कर देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बाहर के हिस्से को न पेंट करें, अंदर के हिस्से को हम पेंट कर दें। तो जैसे ही अंदर के हिस्से को पेंट किया जाता है तो बाहर का जो तल होता है वह परावर्तक तल हो जाता है। अंदर हिस्से पर क्या कर दिया गया है? कलई।
चांदी के लेप लगा दिए गए हैं और बाहर का जो हिस्सा है यह परावर्तक सतह कह सकते हैं या तल कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो दो प्रकार के हो गए, दो कंडीशन हो गया। यानी एक ही कांच के खोखले गोले को हमने काटा तो हमारी मर्जी हम बाहर से पेंट कर दें, उभरे हुए भाग से पेंट कर दें या अंदर दबे हुए भाग को पेंट कर दें, तो दोनों कंडीशन में तो ये चमकीला बन जा रहा है। इधर से अब ये परावर्तक तल हो गया, इस पर अपार शक्ति आ जाती है चमकने की। कोई किरण पड़ेगा तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। इस पर भी इधर से नहीं किरण पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी, तो इसमें भी ये कंडीशन उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो गए। तो आप कह सकते हैं कि गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन भाई, यहाँ पर दिख रहा है कि दो गोली दर्पण है। तो एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक को कहते हैं अवतल दर्पण और एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण इसमें से कौन है, तो देखो अवतल दर्पण यह है, इसको कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे पता चलेगा, तो उभरे हुए भाग को, जो ऊंचा हुआ भाग है उस पर पेंट कर देते हैं और दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अवतल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं, तो आप क्या देंगे इसका परिभाषा, कहेंगे कि ऐसा दर्पण यानी गोली दर्पण का ऐसा भाग जिसमें उभरे हुए भाग को कलई किया गया होता है और दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। ठीक है, इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बट उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दबे हुए भाग को कलई करते हैं और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो गए, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इनको अलग अलग तरीके से, इन पर प्रकाश किरण कैसे पड़ेगा ये अगर देखना चाहते हैं तो दूसरे हिसाब से इसका हम फोटो ड्रा कर सकते हैं। पुनः पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। पहले तो हम तो देखिए अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण हमने बताया था यहाँ पर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में अगर आप लिखते हैं तो कहेंगे कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब अगर हम ऐसे एक कटा हुआ भाग लेते हैं, ठीक है, गोली दर्पण का एक कटा हुआ भाग ले लिए, तो परावर्तक तल जो है अंदर की ओर दबा होता है। ये कह रहा है कि देखो ये उभरा हुआ है, एक दबा हुआ है, तो हम परावर्तक तल अंदर की तरफ है वो परावर्तक तल होगा, उस पर प्रकाश किरणें पड़ेगी और बाहर की ओर क्या किया गया होगा, पेंट किया गया होगा, कलई होगा। ठीक है, तो हमेशा देखो कलई जो कर रहे हैं हम ऐसे दाएं की तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, तो और उसका जो परावर्तक तल जो है बाएं की तरफ होगा, क्योंकि हम कोई भी वस्तु लेते हैं दर्पण के सामने बाईं ओर रखते हैं। यानी जो ये भाग है, आपको पहले से बताए थे कि जिसका एक कटा हुआ भाग है, जिस गोली दर्पण का एक कटा हुआ भाग है उसका कहीं केंद्र रहा होगा उस गोले का, तो उस गोले के केंद्र से होकर एक रेखा खींचते हैं जो इसके यानी किसी सतह को, यानी इसके सतह को बीच में कहीं काटती होगी, जिसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव यानी पोल होता है, इसको P से डिनोट करते हैं। अब देखो इस मुख्य अक्ष पर कहीं वस्तु रख दी जाएगी, यानी इस दर्पण के सामने कहीं वस्तु रहेगी और वहां से किरण चलती है, प्रकाश पड़ता है। यानी वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और दर्पण पर पेंट करने की जो क्रिया है, कलई करने की क्रिया है, दाईं ओर से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई किरण आकर इस पर पड़ती है तो देखो ऐसे आकर पोल पर पड़ गई, तो ये आने वाली किरण है, आपतित किरण है। आपतित किरण हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर जाती है।
ठीक है। और टकराने के पश्चात अपने माध्यम में ही वापस, मतलब ऐसे इसी माध्यम से गई थी ना, तो इसी माध्यम में वापस हो गई। ऐसा नहीं कि दर्पण को पार करके उस पार चली गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर तो हमने पेंट कर दिया, कलई कर दिया गया है, तो ऐसे टकरा कर वापस हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? आपतित, आपतित किरण, और इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। यहाँ पर आपको पहले से पता है कि वक्रता केंद्र है। ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल, अवतल दर्पण। यानी इस प्रकार अगर कोई दर्पण बना रहे तो आप इसको कहेंगे कि अवतल दर्पण, यानी अंदर के तरफ इसका परावर्तक तल है, दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, प्रकाश किरणें अंदर की तरफ पड़ती है, उभरे हुए तल पर नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहना है। ठीक है। और इसी का दूसरा जो है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को देखिए, तो इसमें क्या करते हैं कि अब एक जो गोला हमारा था कांच का खोखला गोला ऐसे रहा होगा, इसमें से इस हिस्से से हमने मान लो ऐसे रहा होगा, तो इधर से ना हमने काट लिया है ये भाग और इस साइड में पेंट कर दिया। तो इसी में से इस साइड से जो इधर का है इसको उठा लो, इधर का कटा हुआ भाग ले लो। ठीक है। तो जब हम इस साइड के कटे हुए भाग को ले लेंगे तो देखो ऐसे इस साइड का कटा हुआ भाग ले लिए, और हमने कहा कि हमेशा दाईं ओर से पेंट करना है, आपको कलई करना है। ठीक है। इसके पहले जब हम जो फिगर ड्रा किए थे तो वो जनरल बना दिए थे, उस पर केवल ही हमको दिखाना था कि दबे हुए और उभरे हुए भाग को हमको प्रदर्शित करना था। बट यहाँ पर ये आप इम्पॉर्टेंट बात है कि जानेंगे कि जो कलई करने का प्रोसेस है वो हमेशा ऐसे होना चाहिए। ठीक है। दाईं ओर से पेंट करना है, जैसे कि इधर से हमने पेंट किया ना, इनको इस भाग को परावर्तक तल बना दिए, उसी प्रकार ये जो कटा हुआ भाग है तो इसका हम पेंटिंग अंदर से कर देंगे, यानी कलई कर देंगे, चांदी के लेप लगा देते हैं। ठीक है। M1 M2 यानी ये द्वारक है। M1 M2 क्या है? द्वारक है। पढ़े हैं द्वारक क्या होता है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पर इसका पोल होगा, जैसे कि ये बीचों बीच में यहाँ जाकर मिले हैं तो पोल करा रहा है, यानी केंद्र से होकर रेखा गई, यानी जो व्यास होती तो केंद्र से जाने वाली रेखा जो ये दर्पण को जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है वो पोल हो गया। तो उसी प्रकार इसका भी तो बीच में कहीं पोल होगा, यहाँ कहीं सेंटरिंग के होंगे। तो ऐसे कोई मुख्य अक्षर कोई रेखा है जो ऐसे क्रॉस कर रही है इसको, तो यहाँ P हो गया। और परावर्तक तल यह है, ये भाग तो कलई है, पेंटिंग कर दी गई है, लेकिन यह भाग जो है परावर्तक तल है, यहाँ पर चमकीला है, इस पर प्रकाश पड़ेगी। तो हमने बताया कि हमेशा प्रकाश बाईं ओर से पड़ती है, क्योंकि वस्तु है, कोई वस्तु से जिस भी वस्तु से प्रकाश पड़ रही है तो इधर रखी जाएगी और इधर से आकर इस पर प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि चमकने वाला सतह कौन है? यह है। ठीक है। तो इस पर जब प्रकाश किरणें आकर इस पर पड़ती है, ऐसे पड़ गई तो ये अपने ये माध्यम में वापस हो जाएगी, ये भी किरण क्या होगी? ऐसे वापस हो जाती है। तो ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। आए है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, और यह है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में थोड़ा सा देखो, ये अभी जो आपने नोट किया, समझे कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगर हम यहाँ कह देते हैं कि नहीं भाई ये उत्तल दर्पण का डिफिनीशन लिख लो, तो इसी से बना सकते हैं उत्तल दर्पण कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, यहाँ लिख देना है बाहर की ओर
उभरा उभरा होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ये सब आपको याद रहेगा, इसी के आधार पर आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। देखो जी, दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है? तभी हमने बताया कि दर्पण के जो भाग होते थे, उत्तल दर्पण, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण और उत्तल दर्पण में जो हो रहा था परावर्तक तल, तो हमने इसमें बता दिया है कि ध्रुव, बट यहाँ पुनः बता रहे हैं कि ध्रुव क्या है। कह रहा है कि दर्पण का जो ध्रुव होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कह रहा है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य, तो गोली दर्पण का ना कटा हुआ भाग है उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो ये गोली दर्पण माना जाएगा। समतल दर्पण नहीं है, ये गोली मतलब कर्व है, मुड़ा हुआ भाग है। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ है भाई? तो ऊपर का जो भाग है तो परावर्तक पृष्ठ नहीं है, अंदर के जो भाग है, जहाँ पर ये भाग जो अंदर का दिख रहा है, यह है परावर्तक पृष्ठ या तल। तो इसके मध्य बिंदु को, तो देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसके बीचों बीच में है ये ना मध्य बिंदु है, तो हम पी से लिखे हैं, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भाग हो गया ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अगर इस वाले में देखोगे उत्तल में, तो अब बाहर परावर्तक पृष्ठ है, तो इसमें भी मध्य बिंदु पी यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर ध्रुव ई हो गई ने। ठीक है, ये ध्रुव की बात हो गई। अगर प्रश्न कह देता है कि वक्रता केंद्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लो यह किसी गोले का ना कटा हुआ भाग है, गोला अगर रहता तो कुछ ऐसे रहता ना, गोला ऐसे बनता। ये बताओ, गोले का केंद्र यहाँ पर सी है, तो गोले का केंद्र यहाँ मिलेगा ना, वो तो हम काट लिए यहाँ से, तो इतना ले लिया गया। लेकिन जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग ये है, तो उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। इसमें आ जाओ, इसमें अगर अवतल दर्पण में देखें तो ये भी तो किसी का कटा हुआ भाग है। ऐसे हम सर्किल बना लेते हैं, मतलब इसको मिटाना, अगर बनाना तुम तो एक बार इसको बना लेना, यहाँ पर केंद्र दिखा देना, और पुनः मान लो हमारे पास थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो इसको बना रहे हैं। देखो ऐसे बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यह सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी अगर एक खोखला गोला होता ही गोल गोल, तो इनका केंद्रवा होता कि नहीं होता? तो किसी ना किसी खोखले गोलवे से नहीं काटा गया है, तो जिस गोलवा से काटा गया है उसके केंद्रवा को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वक्रता केंद्र। हेडिंग हो गई ने। तो कहोगे कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी से प्रदर्शित करते हैं। आप ये दोनों फिगर ड्रा करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप लिखते समय इसको डॉट डॉट आप सर्किल कर लेंगे। ठीक है, तो मुख्य अक्ष, ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बात हो गई। अभी हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के भी इसमें जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं क्या, कि वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष क्या होगा। अगर आपका पॉइंट बन जाता है मुख्य अक्ष, हेडिंग आपका है ही बाबू,
तो आप इसके आगे नोट कर सकते हो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो ये रेखा खींचे है ना एक, तो यही मुख्य अक्ष है। तो जो रेखा ध्रुव से और केंद्र से होकर चली जाए उसे मुख्य अक्ष कहना है। देखो यहाँ भी वक्रता केंद्र है, यहाँ ध्रुव है, तो इससे जाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं।